राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। जब भी हम गोवा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एकदम क्या आता है? एक तस्वीर उभरती है समुद्र तट की, एक तस्वीर उमड़ती है विदेशी पर्यटक होंगे, शाम को खूब नृत्य होगा, कहीं गाने हो रहे होंगे, है ना। इस प्रकार की एक तस्वीर हमारी दिमाग में आती है जो बॉलीवुड की फिल्मों से भी उभरती है और साथ साथ जो हम मैगजीन में आदि में देखते रहते हैं उस की वजह से ये तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गोवा का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है? जी हां, मैं जिस गोवा को जानता हूं वह है कोंकणी काशी। लेकिन क्यों? क्या नहीं लगता कि हमें भी गोवा के क्षेत्र का इतिहास जानना चाहिए? तो चलिए आज जानते हैं कि भारत पर में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर गोवा की तुलना काशी से क्यों की जाती है? गोवा का भगवान परशुराम से क्या संबंध है? शांतेरी मां दुर्गा का बंगाल की मां काली से क्या संबंध है? भगवान शिव का मंगरीश स्वरूप क्या रहस्य उत्पन्न कर रहा है? भारत कोई ऐसी छोटी मोटी धरती नहीं है। इसके कण कण में इतिहास है, कण कण में ज्ञान है, कण कण में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमने नहीं चुने। ये गलती हमारी है। इसीलिए दुनिया की सबसे अद्भुत, सबसे प्यारी धरती। अब देखिए गोवा, हम जिस दृष्टि से गोवा को देखते हैं वह तो अभी की दृष्टि है, लेकिन असल में गोवा क्या है? बड़ा अनूठा है। लोक मान्यता के अनुसार गोवा के अंतर्गत कोंकण क्षेत्र भी आता है। इसका विस्तार गुजरात से केरल तक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे क्षेत्र की रचना भगवान परशुराम ने की थी। ऐसी मान्यता है कि परशुराम ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें समुद्र बाधा न पहुंचा पाए, इसलिए उन्होंने बाणों की वर्षा से समुद्र को कई स्थानों पर पीछे धकेल दिया था। इसी कारण आज भी गोवा में बहुत से स्थानों का नाम वाणावली अथवा वाणस्थली है। उत्तरी गोवा में हरमल के पास आज भूरे रंग के एक पर्वत को परशुराम के यज्ञ करने का स्थान माना जाता है। हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत आदि में भी गोवा का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वाकई ऐसा संभव है कि बाणों से समुद्र को पीछे धकेल दिया जाए? इस कथा का भी कोई वैज्ञानिक आधार होगा? है? इसे समझिए। दरअसल हमारे तक जो कथा आती है वह वो कथा आती है जो सामान्य जनों को सुनाई गई। और सुनाई किसने? सामान्य जनों ने। तो उस कथा को सुनने वाले भी भाव से सुन रहे हैं और सुनाने वाले भी भाव से सुना रहे हैं। जहां केवल भाव भाव ही होता है वहां पर विज्ञान थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है। फैक्ट्स, तथ्य और वेदांत का तत्व भी वहां थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है और इसकी कीमत इस भारत को बड़ी भारी चुकानी पड़ रही है। कुछ बाण ऐसे हैं जिनमें असीम ऊर्जा प्रस्फुट होती है, उससे कुछ क्षेत्र सुखा दिए जाते हैं। क्योंकि समुद्र बहुत आगे तक बढ़ता चला आता था, कभी कभी, हर वक्त नहीं, बढ़ा चला आता था, जिसकी वजह से दो परेशानियां होती थी। एक तो जनमानस के घर खेत खराब होते थे और दूसरी चीज दलदल बन जाती थी जिससे रोग फैलते थे और वह धरती बहुत खराब हो जाती थी। इसीलिए लोगों को समुद्र के उस वेग से बचाने के लिए डिमार्केशन किया गया और जो समुद्र तल से ऊंची हो जाती है धरती, वहां जाके लोगों को सेटल किया गया। साथ ही साथ कुछ बड़े पत्थरों को वहां पर डाला गया जिससे कि समुद्र नुकसान ना कर सके। ये काम किसने किया? परशुराम जी भगवान ने। ऐसा नहीं है समुद्र नाम का कोई व्यक्ति तो उससे जाके वो भिड़ गया और उसको मार दिया बाणों से। और ये कथा के रूप में इसलिए बताया गया कि भाव उत्पन्न होता है, सुनने में रुचि उत्पन्न होती है, बात समझ में आ जाती है। लेकिन हमने सिर्फ भाव उत्पन्न किए, तत्व को छोड़ दिया। इसलिए भारत के इतिहास को
समझ नहीं पाए और अपने बच्चों को समझा नहीं पाए, है ना। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसके इतने नाम हैं कि आपको वो जानकर आश्चर्य होगा। हर युग में इसका नाम अलग रहा है और इसका महत्व, इसके नामों का बड़ा महत्व है। गोवा जितना आज विश्व प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में भी गोवा की ख्याति बहुत थी, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि प्राचीन काल का गोवा आज के गोवा से ज्यादा प्रसिद्ध था। महाभारत में गोवा को गोप राष्ट्र अर्थात गाय चराने वालों का देश कहा गया है, जबकि दक्षिण कोंकण क्षेत्र को गोवा राष्ट्र कहकर संबोधित किया गया है। आर्ष ग्रंथों के श्लोकों में गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टन भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त गोवा को गोवे, गोवापुरी, गोपकापाटन, गोअंचल और गोमंत भी कहा गया है, जबकि मध्य युग में अरब देशों से व्यापार के लिए आने वाले यात्री इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से उल्लेखित करते थे, जो मुख्य रूप से एक तटीय शहर था। वर्ष 200 के आसपास टॉलेमी ने गोवा का उल्लेख गोबा के रूप में किया है। पुर्तगालियों ने जिस स्थान पर कब्जा करके गोवा नाम दिया, पहले उस स्थान का नाम गोविल्हा था। संस्कृति की दृष्टि से गोवा की संस्कृति बहुत प्राचीन है। 1000 वर्ष पूर्व गोवा को कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों ने यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। हमेशा याद रखना, यदि किसी को आपको जीतना होगा तो वह आपको मारेगा, कटेगा नहीं कभी भी। जो विद्वान या ज्ञानी दुश्मन होगा वह आपकी संस्कृति को तबाह करेगा, आपकी भाषा को, पहनावे को, आपके हिल मिलकर रहने को, वह उसको तबाह करेगा। आप अपने आप तबाह हो जाओगे, उसके चरणों में गिर जाओगे और वह यहां पर उपनिवेश बना लेगा। ऐसा हुआ है, अब ना हो, इसके लिए सतर्क रहना। गोवा को कितने भी लोगों ने कितना भी खत्म करने की कोशिश क्यों न की, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति इतनी मजबूत थी कि धर्मांतरण के बाद भी वह मिट नहीं पाई। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। गोवा की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू, लगभग 28% जनसंख्या ईसाई है। सामान्यतः हम क्या समझते हैं, गोवा क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन ये आंकड़े हैं। गोवा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। गोवा के दक्षिण भाग में ईसाई समाज का बहुत प्रभाव है, लेकिन वहां के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। भारत का सबसे प्राचीन मंदिर गोवा में है। उत्तर गोवा में ईसाई कम संख्या में है, इसलिए वहां पुर्तगाली वास्तुकला अधिक दिखाई देती है। मैं आपको गोवा के कुछ ऐसे मंदिरों के दर्शन करवाता हूं, एक अलग सी शांति उसके दर्शन मात्र से अनुभव करेंगे। काश कि आप वहां जाकर उनको देख पाए। अब की बार जाएं तो जरूर जाएं और सबसे पहले शांता दुर्गा मंदिर जरूर जाइएगा। आप जाकर अनुभव कीजिएगा, क्योंकि उस शांति की, उस खूबसूरती की बात तो ठीक वैसे ही है जैसे गूंगा क्या गुड़ का एक्सप्लेनेशन देगा, उसकी व्याख्या क्या करे। मैं उतनी व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए आप जाइए। हाँ, कुछ बातें मैं आपको बताता अवश्य। श्री शांता दुर्गा मंदिर गोवा की राजधानी पणजी से 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ के देवता को स्थानीय लोग शांतेरी भी कहते हैं। ये कोंकण के सारस्वत ब्राह्मण और भंडारी लोगों की कुलदेवी हैं। शांतेरी नाम से प्रचलित होने के पीछे एक पूरी कहानी है। शास्त्रों के अनुसार श्री हरि, विष्णु और शिव जी के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद के बढ़ जाने पर देवी शांता प्रकट हुई और उन्होंने शिव और विष्णु के बीच शांति स्थापित करवाई। इस कारण इन्हें शांतेरी देवी कहा जाता है। देवी का स्वरूप इस घटना की सत्यता का प्रमाण है। देवी ने दोनों हाथों में 2 सांप धारण किए हैं। ये दोनों सांप शिव और विष्णु का प्रतीक हैं। धर्म ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि बंगाल की क्षुब्धा दुर्गा गोवा में आकर शांत हो गईं और शांता दुर्गा के नाम से पूजी जाने लगीं।
यह मंदिर मूलतः केल्सिन नाम की एक जगह में स्थित था, जिसे पुर्तगालियों ने सन 1564 में तोड़वा दिया। भक्तों ने देवी को कवलेम में स्थानांतरित कर एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया। सन 1738 में मराठों के शासनकाल में इस मंदिर का नवनिर्माण हुआ। यह मंदिर अपने त्रिकोणीय शिखर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भारतीय तथा पुर्तगाली वास्तुकला के मिलाप से बना है। यह मंदिर पहाड़ी के ढलान पर स्थित है और इसके चारों ओर बहुत सुंदर हरा भरा क्षेत्र है। शांतेरी दुर्गा मंदिर में एक मुख्य मंदिर है जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा इसी मंदिर में 3 छोटे मंदिर अन्य देवताओं को अर्पित हैं। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर के सभा मंडप की खिड़कियां रोम की वास्तुकला को दर्शाती हैं, जिनमें रंगीन कांच लगे हुए हैं। कांच के रंग गहरे लाल, पीले, नीले और हरे हैं। इस मंदिर के झाड़ फानूस, द्वार के निकट के स्तंभ, गोलाकार गुंबद और लाल, हल्के लाल और सफेद रंग में रंगा ये मंदिर एक शांत और सुंदर रूप दर्शाता है। इस मंदिर के स्तंभ तथा फर्श को कश्मीरी पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के मुख्य कक्ष की दीवारों पर चांदी मढ़ी है, जिस पर सुंदर चित्र बने हैं। इस मंदिर के सामने एक दीप स्तंभ बना है। मंदिर के बाहर बनी बावड़ी भी सुंदर है और दक्षिण भारत के मंदिरों का आभास कराती है। इस मंदिर की एक और विशेष बात यहाँ की एक सुनहरी पालकी है, जिसमें देवी की यात्रा निकलती है। इस मंदिर में एक भव्य कुंड, दीप स्तंभ तथा यात्रियों का निवास स्थान भी है। एक और खास मंदिर, मंगेश। अब ये मंगेश क्या है या मंगिरीश, ये क्या है? ये भगवान शिव के रूप है। यह मंदिर भारत के विख्यात संगीत परिवार मंगेशकरों के परिवार के कुल देवता हैं। लता मंगेशकर, उनके कुल देवता मंगेश जी का मंदिर है। ये मंगेश परिवार इसी गांव से संबंध रखते हैं या भगवान शिवलिंग के रूप में स्थित है। मंगेश शिव भारत में स्थित अनेक गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों घरों के कुल देवता है। इस मंदिर का संबंध भी परशुराम से है। स्कंद पुराण के अनुसार क्षत्रियों से लड़ाई के उपरांत ऋषि परशुराम ने अलग अलग गोत्र के कई ब्राह्मणों को एक यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था। परशुराम ने इन सभी ब्राह्मणों को देवताओं की मूर्तियां यज्ञ के अंत में भेंट की थीं। सभी ब्राह्मणों ने परशुराम जी से प्राप्त देव मूर्तियों की स्थापना अपने गांवों में कर दी और उनकी पूजा अपने कुलदेव के रूप में करने लगे। वत्स और कौंडिल्य गोत्र के लोगों ने कुश स्थल को प्राप्त किया। यहाँ उन्होंने मंगरीश शिव की स्थापना की। पुर्तगाली शासन के समय भारत में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था और लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस कारण लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना शुरू कर दिया। इसी कारण मंगेशी शिव का मंदिर कोर्टालेम यानी कुशस्थली से गोवा के पोंडा में पहुंच गया। किंवदंतियों के अनुसार ब्राह्मणों ने पहले एक छोटा मंदिर बनाकर इसमें शिव को स्थापित किया था। 18वीं सदी में मराठाओं के शासनकाल में इस मंदिर का विस्तार हुआ था। इस मंदिर की वास्तुकला दूसरे सभी मंदिरों से भिन्न है और अपनी एक अलग पहचान रखती है। यह गोवा का सबसे बड़ा मंदिर है। गर्भगृह के सामने कलात्मक खंभों से युक्त एक विशाल मंडप बना है। मंदिर के सामने 7 मंजिला दीप स्तंभ अपने आप में विलक्षण है। त्योहारों पर इस 7 मंजिला दीप स्तंभ पर दीपक जलाए जाते हैं। अब आप सोचिए क्या दृश्य होता होगा। 7 मंजिल का दीप स्तंभ है और उस पर दीपक जलाए जाए तो क्या मनोरम दृश्य होता होगा। इस मंदिर से संबंधित एक बड़ी विशेष कथा का उल्लेख मिलता है शास्त्र में। इसे समझते हैं। एक बार भगवान शिव ने एक भयानक बाघ का रूप धारण किया
और मां पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। मां पार्वती ऐसे भयंकर बाघ को देखकर भयभीत हो गईं और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने भगवान शिव को पुकारा। उनके मुख से निकला त्राहिमाम गिरीश। यह शब्द मां पार्वती के मुख से घबराहट के कारण निकला था। वास्तव में वह त्राहिमाम गिरीश अर्थात रक्षा करो गिरिराजपति कहना चाहती थीं, परंतु मां के मुख से निकलने के कारण शिव ने मंगरीश नाम को स्वीकार कर लिया। यहाँ इन प्रमुख मंदिरों के अलावा भी गोवा में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंगेश मंदिर के पास ही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर महालसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ नवरात्र का उत्सव और अधिक ऊंचाई पर स्थित समई दर्शनीय है। बांदोडा गांव में पोंडा से 8 किलोमीटर दूर नागेश संस्थान का नागेश मंदिर रामायण के चित्रित प्रसंगों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसके पास ही महालक्ष्मी का मंदिर भी है। पोंडा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामनाथ संस्थान का शिव मंदिर अपने शिवरात्रि के भव्य विशाल मेले के कारण जाना जाता है। पणजी से 60 किलोमीटर दूर सह्याद्री घाटी में गोवा कर्नाटक सड़क के पास तांबड़ासुल गांव में तांबड़ीसुल शिव मंदिर अपने कलात्मक शिल्प और वैभव के कारण जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में कदम्ब राजाओं के समय इसका निर्माण हुआ। मडगांव से 40 किलोमीटर दूर कोंकोण गांव में श्री मल्लिकार्जुन का मंदिर है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। और मडगांव से 18 किलोमीटर दूर गोवा के लोगों की श्रद्धा का केंद्र दामोदर मंदिर है। नॉर्वे डिचोली गांव में पणजी से 37 किलोमीटर दूर श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर है। ऊंचे पहाड़ों पर अवस्थित चंद्रेश्वर तथा सिद्धनाथ मंदिर भी दर्शनीय स्थल हैं। जरा सोचिए, हम किस गोवा को जानते हैं और मैं किस गोवा के बारे में आपको बता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं, ये धरती बहुत विशेष है। स्वयं को थोड़ा सा उत्साहित कीजिए और बच्चों को एनर्जाइज कीजिए, एनकरेज कीजिए कि वह इस धरती को तलाशे, इस धरती को टटोले, इस धरती के इतिहास को जाने। तब उसको गर्व होगा, तब जो ज्ञान आएगा, उससे जो शांति व्याप्त होगी, उससे इन बच्चों में जो आत्मबल बढ़ेगा, उससे न केवल इनका जीवन अच्छा होगा, न केवल इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बल्कि आपके परिवार में भी शांति आएगी, समाज में भी शांति और सौहार्द आएगा, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये वो धरती है जिसका नाम लेने मात्र से एक सुख और शांति का अनुभव होता है। इसीलिए इस धरती की जय पूरे विश्व ने बोली, हम भी भूलेंगे। भारत माता की जय।